घने जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। वो हमेशा भूख से परेशान रहता था। अब उसकी उम्र के कारण वो शिकार करने में असमर्थ हो गया था। उसने कई प्रयास किए, लेकिन शिकार के लिए उसकी ताकत अब साथ नहीं देती थी। भूख से बेहाल होकर उसने एक चालाक योजना बनाई। शेर ने अपनी गुफा के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं किसी का शिकार नहीं कर सकता हूँ। मुझे इस जंगल के बारे में और जंगल के सभी जानवर के बारे में सब पता रहता है। इसलिए अगर कोई जानवर मुझसे सलाह लेना चाहता है तो वो गुफा के अंदर आ सकता है और मैं उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। गुफा के बाहर का ये बोर्ड पढ़कर जंगल के सभी जानवर को लगा कि बूढ़ा शेर अब खतरनाक नहीं रहा और शायद वो सच में जंगल के सभी जानवरों की मदद करना चाहता है। धीरे धीरे कई जानवर शेर की गुफा में जाने लगे। शेर उन्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाता और उनकी परेशानी सुनता, लेकिन जैसे ही कोई जानवर गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करता, शेर उसे अपने पंजों में पकड़ लेता और उसे खा जाता। जानवर को खाकर बूढ़े शेर का पेट भर जाता था और फिर वो आराम से सो जाता था। उसके बाद से गुफा में जाने वाला हर जानवर कभी वापस लौटकर जंगल में नहीं आ सकता था। शेर उसे मारकर खा जाता था। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर गुम होने लगे, जिसकी वजह से जंगल के कुछ जानवर चिंतित हो गए। एक दिन एक चालाक लोमड़ी गुफा के पास से गुजरी। उसने शेर के लगाए हुए बोर्ड को पढ़ा, लेकिन उसे शेर की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने गुफा के चारों ओर नजर डाली। उसने गुफा के बाहर जमीन पर जानवरों के पंजों के निशान देखे। लोमड़ी ने गौर किया कि सभी निशान गुफा के अंदर जाने के निशान थे, लेकिन जानवरों के गुफा से बाहर आने के कोई निशान नहीं थे। लोमड़ी समझ गई कि शेर कोई चाल चल रहा है। उसने गुफा के पास खड़े होकर शेर को आवाज दी, हे जंगल के राजा, मुझे आपसे बहुत जरूरी सलाह लेनी है, लेकिन मैं गुफा के अंदर नहीं आ सकती। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो कृपया आप बाहर आइए। शेर ने बाहर आने का बहाना बनाया और कहा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पैर की हड्डियाँ कमजोर हो गई है, मैं इस गुफा से बाहर नहीं आ सकता। तुम चाहो तो गुफा के अंदर आ सकते हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। लोमड़ी को शेर की चालाकी समझ में आ गई, लेकिन वो शेर को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। लोमड़ी चालाकी से गुफा के अंदर गई। शेर की मीठी मीठी बातें सुनकर उसे शेर पर और शक होने लगा और उसने तुरंत गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की। लोमड़ी को भागते देखकर शेर ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन लोमड़ी जैसे तैसे करके गुफा से बाहर भाग निकली। इसके बाद शेर समझ गया कि उसकी चालाकी पकड़ी जा चुकी है। लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपनी जान बचाकर भाग गई, बल्कि उसने जंगल के सभी जानवरों को भी इस धोखे के बारे में आगाह कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धोखा देने वाले लोग अक्सर अपनी मीठी बातों और सुंदर दिखावे का सहारा लेकर दूसरों को अपनी जाल में फंसा लेते हैं। इसलिए हमें किसी की भी मीठी बातों में आकर जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। हमेशा हमें दिमाग से काम लेना चाहिए और हर बात की गहराई तक जाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन के हर मोड़ पर हमें अपनी होशियारी और सतर्कता से काम लेना बेहद जरूरी है। अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो न केवल खुद को धोखे से बचा सकते हैं, बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकते हैं।